हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी में हम चैप्टर 15 स्टार्ट किए थे, जो है आपका ट्रायल बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 8 तक लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 9 से। चलो देखते हैं। अ ट्रायल बैलेंस इज अ प्रूफ ऑफ किस बात का प्रूफ है? ए, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। बी, accuracy of book. सी है ऑनेस्टी ऑफ बुक कीपर। अच्छा है। पहला था आपका अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट। दूसरा है ऑनेस्टी ऑफ अकाउंटेंट। ठीक है, ऑनेस्टी हम ऑप्शन कोई बात नहीं, ऊपर नीचे हो गया तो आपका यहाँ पे लिख दीजिएगा। एक हो गया ऑनेस्टी ऑफ बुक कीपर और एक आप लिख लीजिए ऑनेस्टी ऑफ अकाउंटेंट। बोलिए, ये किस बात का प्रूफ है? आपका एक टैलीड ट्रायल बैलेंस। इसका पूरा क्वेश्चन अच्छे से लिखना चाहिए था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। लिखता है ट्रायल बैलेंस इज अ प्रूफ ऑफ। ट्रायल बैलेंस प्रूफ नहीं है, एक टैलीड ट्रायल बैलेंस किस बात का प्रूफ है? क्वेश्चन को ऐसे लिखना चाहिए था ज़्यादा। ट्रायल बैलेंस किसी बात का सबूत नहीं है। एक टैलीड ट्रायल बैलेंस यानी कि डेबिट और क्रेडिट साइड अगर मैच करता है दोनों, तो वो किस बात का प्रूफ है? तो वो प्रूफ है आपका अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेज़र। और लेज़र में ही सारा, चूंकि हम अकाउंट ओपन करते हैं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स। जो भी आप अकाउंट लेज़र में प्रिपेयर किए हैं वो अर्थमेटिकली एक्यूरेट है। ठीक है, ये कहने का आपका मतलब है। तो यहाँ पर आपका लिखना चाहिए था कि अ टैलीड ट्रायल बैलेंस इज अ प्रूफ ऑफ। सिर्फ ट्रायल बैलेंस नहीं, टैलीड ट्रायल बैलेंस इस बात का प्रूफ होता है कि लेज़र जो है, जो भी आपने अकाउंट प्रिपेयर किया है लेज़र में, वो अर्थमेटिकली एक्यूरेट है। तो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट या लेज़र, ये होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, जो आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, जैसे जर्नल, लेज़र, जितना भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, वो सारा उसके एक्यूरेसी को दिखाता है? नहीं, सिर्फ लेज़र का, यानी लेज़र में जो अकाउंट ओपन हुआ है उसके अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को दिखाता है। ऑनेस्टी ऑफ बुक कीपर, जो बुक कीपर है ना, क्या उसके ऑनेस्टी को दिखाता है? नहीं। या ऑनेस्टी ऑफ अकाउंटेंट? नहीं, ये सब कुछ नहीं है। अकाउंटेंट के या बुक कीपर के आपके ऑनेस्टी को, उसकी ईमानदारी को ये प्रूफ नहीं करता है ना। एक ट्रायल बैलेंस, एक टैलीड ट्रायल बैलेंस इस बात का प्रमाण है कि जो भी आपने लेज़र प्रिपेयर किया है वो अर्थमेटिकली एक्यूरेट है। क्वेश्चन नंबर 10। चलो, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग is not a process in the preparation of a trial balance। ये हो गया आपका रिकॉर्डिंग, बी हो गया आपका
समराइजिंग या समराइजेशन, सी लिखता है आपका क्लासिफिकेशन या क्लासिफाइंग, और डी हो गया आपका इंटरप्रिटेशन। तो बस अब क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस इन द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, जो ट्रायल बैलेंस के प्रिपरेशन के प्रोसेस में नहीं है उसको आपको बताना है। तो बताइए, अकाउंटिंग प्रोसेस याद करिए और आंसर दे दीजिए अपना। अकाउंटिंग प्रोसेस, बिजनेस स्टार्ट किया गया, इसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ, फिर इसकी हमने की रिकॉर्डिंग, क्या बना करके, जर्नल, फिर इसको हमने क्लासिफाई किया, या क्लासिफाइंग लिखिए या क्लासिफिकेशन लिखिए, क्लासिफाइंग लिखिए, क्लासिफिकेशन लिखिए, की बात है। क्या किया इसमें हमने लेज़र बनाया। देखिए प्रोसेस चल रहा है, बिजनेस, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन। अब हो गया समराइजेशन या समराई, क्या लिखा है, समराइजिंग या समराइजेशन। इसमें आप क्या बनाइएगा, ट्रायल बैलेंस एक समराइजेशन में बनता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, यही बनता है। इसके बाद एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड देन आपका कम्युनिकेशन। सबसे लास्ट में क्या होता है, कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बताया है। अच्छा, अब प्रोसेस में क्या क्या आ रहा है, तो बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक बात है। देखिए प्रोसेस बढ़ रहा है आगे, बिजनेस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगा। अब क्या है, अब यहाँ से मेन काम शुरू है। रिकॉर्डिंग किए, करना है, क्लासिफाइंग किए, प्रोसेस आगे बढ़ा, और यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका यहाँ आ जाए, यहाँ हो गया ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस यहाँ भी आ गया, और आगे क्या है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन है, और देन कम्युनिकेशन है। तो देखिए बताइए, प्रोसेस में ट्रायल बैलेंस तक पहुँचने में क्या क्या आ गया है प्रोसेस में। तो रिकॉर्डिंग आया है, बिल्कुल आया है, देखिए यहाँ पे रिकॉर्डिंग आया है, यानी जर्नल आया है आपका, तो प्रोसेस का ये हिस्सा है। इसके बाद क्या समराइजेशन आया है, हाँ समराइजेशन में ही ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, तो समराइजेशन यहाँ पे आया है, समराइजिंग भी होगा यहाँ पे। क्या क्लासिफिकेशन आया है, क्लासिफिकेशन भी आया है, ये भी हिस्सा है। ठीक है, तो क्या बोलता है, नहीं है हिस्सा। देखिए ट्रायल बैलेंस समराइजेशन के बाद एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन है, तो ये हिस्सा नहीं है ना। तो आपका करेक्ट ऑप्शन भी यही होगा, आपका इंटरप्रिटेशन, जो कि ट्रायल बैलेंस को बनाने के प्रोसेस में नहीं आता है। ये ट्रायल बैलेंस और के बाद का प्रोसेस है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो कौन सा प्रोसेस का हिस्सा नहीं है, तो इंटरप्रिटेशन नहीं है। क्या नहीं है, एनालिसिस नहीं है। क्या नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है। यानी ट्रायल बैलेंस को बनाने के लिए आपका यहाँ पर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन इसका हिस्सा नहीं है। बाकी समराइजेशन तो है, क्योंकि समराइजेशन के अंदर ही हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, तो ये हिस्सा है, ये भी है। यानी क्या क्या है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन और समराइजेशन। रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एंड समराइजेशन, ये तीनों है। कौन नहीं है, इंटरप्रिटेशन। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए आपको क्वेश्चन का आंसर देने के लिए जितना भी अकाउंटिंग आपने सीखा है सब आपको याद रखना ही पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि बीच से आप क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्टिव उठा लिए और सॉल्व कर लिए। अगर आप इंटरप्रिटेशन में मारते हो तो एक तरह से आप अंदाजे में तीर चला रहे हो, है ना। तो पूरा आपको प्रोसेस वगैरह A to Z चीज़ अकाउंटिंग में जितना भी पुराना पढ़ा हुआ है पीछे का, ट्रायल बैलेंस के पहले जितना भी आता है चैप्टर, वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आप आंसर कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है,
ट्रायल बैलेंस a trial balance is a real account, B list of balance, C nominal account, और डी कहता है आपका नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस। बोलो ट्रायल बैलेंस इज अ, ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस क्या है आपका बच्चा? ट्रायल बैलेंस आपका लिस्ट ऑफ बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस में क्या करते हैं? जितना भी अकाउंट है उसका एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं। परचेस, अभी मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया भी था, परचेज सेल्स, परचेज डन, सेल्स डन, डेटर, क्रेडिटर, उन सब का लिस्ट प्रिपेयर करते हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्या होगा? अ ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्ट ऑफ बैलेंस। ट्रायल बैलेंस पे अकाउंट नहीं है, ना ही वो पर्सनल अकाउंट है, ना ही वो नॉमिनल अकाउंट है, है ना ही वो रियल अकाउंट है। तो बाकी सारा ऑप्शन आपका गलत होगा। लेकिन ट्रायल बैलेंस क्या है? लिस्ट ऑफ बैलेंस है, सारे बैलेंस का, जितना भी लेजर में आपने अकाउंट ओपन किया उस सब का लिस्ट है उसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर वैसा कौन सा एरर है जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता है? ये कह रहा है। रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट, इसको समझना पड़ेगा। बी writing an amount in wrong account but on the correct side। ऑप्शन बी हो गया सी, wrong totaling of an account, और डी कहता है आपका none of the above या none of these। चलिए समझते हैं इसको। कुछ एरर ऐसा भी होता है जो ट्रायल बैलेंस पकड़ नहीं पाता है। मतलब लेज़र के अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को जानने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। एक टैलीड ट्रायल बैलेंस इस बात का प्रूफ होता है कि आप जो लेज़र बनाए वो अर्थमेटिकली एक्यूरेट है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसा एरर है जो ट्रायल बैलेंस की ही नज़र से बच के निकल जाता है और गलती हो जाता है, जिसमें से आपका क्या कहता है कि कौन सा ऐसा एरर है, गलती है, विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम एक ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं। ये होगा आपका ट्रायल बैलेंस, लेजर फॉलियो, ये आपका डेबिट साइड अमाउंट और ये क्रेडिट साइड।
हेड्स ऑफ अकाउंट यहाँ पे, या नेम ऑफ अकाउंट जो भी है यहाँ पे लिखेंगे। चलो, सबसे पहला ऑप्शन कहता है कि रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट, किसी अकाउंट का रॉन्ग बैलेंसिंग करिएगा। तो क्या ये ट्रायल बैलेंस बोलता है एरर जो कि नहीं पकड़ पाता है ट्रायल बैलेंस, नॉट अफेक्टेड, ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता है। अफेक्ट नहीं करता है मतलब दोनों साइड आपका टैली कर जाएगा, और जैसे ही टैली करेगा आपको लगेगा कि अर्थमेटिकली आप एक्यूरेट है, लेकिन फिर भी ट्रायल बैलेंस जो है वो गड़बड़ हो गया उसमें। तो कौन सा ऐसा एरर है? देखिए, एक हो गया आपका, मान लीजिए करते हैं परचेस अकाउंट, और एक दो मतलब छोटा एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं। एक हो गया आपका सेल्स अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। अब किसी अकाउंट को रॉन्ग बैलेंस करिएगा, मान लो कि इसका है 10,000 और यहाँ पे लिखिएगा टू बैलेंस CD 10,000, ये बिल्कुल सही किया आपने बैलेंस। दूसरा, यहाँ पर आपको मान लो कि आपका है डेबिट साइड, परचेज का डेबिट बैलेंस होता है, अब इसको बैलेंस करिएगा। तो बाय बैलेंस CD करना था 10,000 लेकिन बैलेंसिंग कर दिया 9,000। क्या ये ट्रायल बैलेंस पकड़ पाएगा? आइए देखते हैं। यहाँ पे लिखिएगा परचेज अकाउंट और यहाँ लिखिएगा आप सेल्स अकाउंट। परचेज का सेल्स का टोटल कितना है क्रेडिट साइड में, ये क्रेडिट बैलेंस है, कितना हो जाएगा सेल्स का क्रेडिट साइड में लिखिएगा 10,000, और परचेज का डेबिट साइड में लिखिएगा जो बैलेंस किया है वो कितना है 9,000 है। ट्रायल बैलेंस बता दिया, गलती हुआ है क्योंकि ये टैली नहीं किया। ठीक है, तो क्या ये एरर जो है रॉन्ग बैलेंसिंग, ये गलती ही है कि आपने रॉन्ग बैलेंस किया, एरर तो है, गलती तो है, लेकिन क्या ये ट्रायल बैलेंस पकड़ पाया? हाँ, पकड़ लिया। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जो नहीं पकड़ पाता है वो कौन सा, ये तो पकड़ा गया। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत होगा क्योंकि ये तो पकड़ा गया ट्रायल बैलेंस को पकड़ लिया। दूसरा देखते हैं, राइटिंग एन अमाउंट इन द रॉन्ग अकाउंट बट ऑन द करेक्ट साइड। अब देखिए, एक अमाउंट जो है आपका लिखना था, मान लेते हैं परचेज अकाउंट में एक अमाउंट यहाँ हटाते हैं, इसको सब कुछ रहने देते हैं। 5,000 का अमाउंट लिखना था आपका डेबिट साइड में, बिजनेस ने परचेज किया था 5,000 रुपये का सामान। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश मान लेते हैं, तो यहाँ पर हो गया आपका 5,000 रुपये डेबिट परचेज में। ठीक, लेकिन गलती क्या हो गया कि एक और अकाउंट जिसका डेबिट बैलेंस होता है, मान लो कि हो गया आपका फर्नीचर अकाउंट, ठीक है, या मान लो डेटर अकाउंट। डेटर जो है आपका एसेट है, इसका भी डेबिट बैलेंस होता है, डेटर्स अकाउंट। डेटर का 5,000 यहाँ करना था आपका, लेकिन यहाँ नहीं करके आप 5,000 डेबिट तो किए लेकिन किसी दूसरे अकाउंट में किए, यहाँ पर आप नहीं किए। कहाँ कर दिए? वहाँ, जबकि करना था यहाँ लेकिन कर दिए वहाँ। अब देखते हैं क्या है, राइटिंग एन अमाउंट कितना है 5,000 रुपया जो कि परचेज किए हैं, इन दी रॉन्ग अकाउंट, किस अकाउंट में लिख दिए? रॉन्ग अकाउंट में, है ना, बट ऑन दी करेक्ट साइड। देखिए, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, आपको परचेस के डेबिट में करना था। ठीक है, परचेस के डेबिट में 5,000 रुपया लिखना था, लेकिन आप डेबिट तो सही किए लेकिन अकाउंट ही बदल दिए और 5,000 रुपये आप डेबिट कर दिए डेटर अकाउंट में। क्लियर है बात ना? तो यहाँ पर क्या होगा कि ये मिस्टेक जो है वो ट्रायल बैलेंस नहीं पकड़ पाएगा। देखिएगा कैसे बताते हैं। यहाँ लिख देते हैं डेटर्स, एक डेटर्स अकाउंट भी ओपन कर लेते हैं। चलो, मान लेते हैं कि सेल्स में भी आपका 5,000 का सेल्स हुआ था, बस ये मान लेते हैं कि 5,000 का सेल्स, बस टैली कराने के लिए। अच्छा, तो अगर सेल्स भी 5,000 का हुआ था तो सेल्स कितना हो जाएगा? यहाँ पर टोटल हो जाएगा 15,000 का सेल्स। बैलेंस करिएगा तो कितना हो जाएगा? टू बैलेंस CD 15,000 का सेल्स, ये क्रेडिट बैलेंस है, सेल्स का क्रेडिट साइड में 15,000। अब सब कुछ सही होता तो परचेस के डेबिट में कितना लिखते हैं? परचेस के डेबिट में भी लिखते हैं 15,000, 10,000 और 5,000 15,000, तो टैली कर जाता। लेकिन परचेस को आप क्या किए? परचेस अकाउंट
इसको क्लोज करिएगा या बैलेंस करिएगा तो टू बैलेंस सी डी। अभी 5,000 यहाँ लिखे नहीं हैं क्योंकि गलती से क्या कर दिए हैं, करेक्ट साइड लिखे हैं लेकिन अलग दूसरे अकाउंट में लिख दिए हैं। तो यहाँ क्या करिएगा, 10,000 रुपये परचेज में डेबिट करिएगा। तो यहाँ आप कितना से इसको डेबिट करिएगा, 10,000 से। और डेटर को कितना से आपका डेबिट बैलेंस है बताइए, तो यहाँ पे टू बैलेंस सी डी करिएगा कितना से, 5,000 से। ये डेबिट बैलेंस है, आप डेटर में लिखिएगा 5,000 रुपये। देखिए तो ट्रायल बैलेंस टैली कर रहा है क्या, इधर भी 15,000 और इधर भी 15,000 टैली कर गया। आपको लगेगा कि ट्रायल बैलेंस, क्योंकि टैली ट्रायल बैलेंस इस बात का प्रूफ होता है कि जो लेज़र में जो भी आपने प्रिपेयर किया है वो अर्थमेटिकली एक्यूरेट है। अब लोग गलती भी कर दिया और गलती भी करने के बाद ट्रायल बैलेंस को पकड़ भी नहीं पाया। ये गलती है आपका कि जो ट्रायल बैलेंस पकड़ इसको नहीं पाया। अब देखिए ये जो गलती हो गया आपका, यहाँ पर ट्रायल बैलेंस इसको पकड़ नहीं पाया, लेकिन गलती है कि नहीं, आपने परचेस किया था, ठीक है, आपने क्या किया था, परचेस किया था और आपने डेटर को डेबिट कर दिया। डेटर को आपने यहाँ पे डेबिट किया 5,000 रुपये का, लेकिन करेक्ट साइड में किया। और करेक्ट साइड में करने की वजह से चूँकि परचेस का भी बैलेंस डेबिट होता है और डेटर का भी बैलेंस डेबिट होता है, इसीलिए यहाँ पर डेटर में 5,000 रुपया लिख दिए, फिर भी ट्रायल बैलेंस को पकड़ नहीं पाया। तो कौन सा एरर जो है यहाँ पर ट्रायल बैलेंस नहीं पकड़ पाया, वो बी नंबर है, राइटिंग एन अमाउंट 5,000, एक अमाउंट जो कि परचेज किया था हमने, इन रॉन्ग अकाउंट में लिख दिया, लिखना था परचेज में, लिख दिया मैंने 5,000 रॉन्ग अकाउंट मतलब डेटर में, बट ऑन दी करेक्ट साइड मतलब लिखना था उसको परचेज के डेबिट में, लिख दिए परचेज के करेक्ट साइड यानी डेबिट में ही लिखें। तो ये आपका एक गलती हो गया जो कि ट्रायल बैलेंसेस को पकड़ नहीं पाया। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद रॉन्ग टोटलिंग ऑफ एन अकाउंट। मान लो कि अगर आप टोटलिंग मेथड से बना रहे हैं, चलो ये पकड़ पाता है कि नहीं ये देखते हैं। ये हो गया यहाँ पे 5,000 और डेटर अकाउंट अभी हटा देते हैं। इस केस में रॉन्ग टोटलिंग किए, इधर आप टोटल किए तो इधर टोटल कितना है 15,000, ठीक। यहाँ देखिएगा, इसको हटाते हैं। ये तो बात समझ में आ गया आपको। अब क्या देखिए, रॉन्ग टोटलिंग जो है वो इधर पकड़ पाता है कि नहीं। इधर किए 15,000 टोटल, तो यहाँ लिखिए 15,000 और यहाँ टोटल किए तो कितना लिख दिए, 15 की जगह 14,000 टोटल हुआ। पकड़ लिया, ट्रायल बैलेंस पकड़ लिया कि दोनों साइड मैच नहीं कर रहा है, तो कहीं गलती किए हैं। तो ये गलती को आप ट्रायल बैलेंस पकड़ पाता है, पकड़ लेगा आपका। तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सा गलती को नहीं पकड़ पाया आपका, ऑप्शन बी, राइटिंग एन अमाउंट इन रॉन्ग अकाउंट बट ऑन दी करेक्ट साइड, ये होगा आपका। देखिए कुछ गलती ऐसा भी है। अब मैंने आपको बताया कि एक टैली ट्रायल बैलेंस इस बात का फुल प्रूफ होता है कि आपने जो भी लेज़र में आपने प्रिपेयर किया है वो अर्थमेटिकली एक्यूरेट है, लेकिन कुछ गलती ऐसा भी हो सकता है जो ट्रायल बैलेंस के भी पकड़ से बाहर हो। तो उसको फिर हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, एक चैप्टर है उसमें हम सब कुछ को सुधारते हैं। तो इसके आगे वाला चैप्टर जो है वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का ही है, वहाँ पे हम सब कुछ जान जाएंगे, ठीक ना। तो ट्रायल बैलेंस भी वहाँ पर आएगा। अभी सिर्फ जो बता रहे हैं वो सीखो। नेक्स्ट जो आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है उसमें सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। तो ट्रायल बैलेंस और रेक्टिफिकेशन एक साथ आप इन दोनों चैप्टर को सॉल्व करना, आपका यहाँ पर जितना भी कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगा। चलिए बच्चों, तो आज क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोगों ने किया। क्वेश्चन नंबर 13 से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।